नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। जब बात देश विरोध करने की हो, देशद्रोह के बारे में बयानबाजी करने की हो या फिर देश को निचला दिखाने की हो, तो जेएनयू के कामरेडों का हाथ कौन धर सकता है। जब वो डफली बजा के खड़े हो जाते हैं, जैसे ही उनके हाथ में डफली आ जाती है, भैया देशद्रोही बयानबाजी चालू। तो ऐसा ही हुआ है। जेएनयू की एक कामरेड, फ्रीलांस प्रोटेस्टर और कोट अनकोट छात्रा शेहला रशीद के पिता ने उसके ऊपर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हुए हैं। तो आइए जानते हैं क्या है आरोप, क्या है पूरा मामला। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए व्यूज विद वेदांत। जेएनयू की पुरानी छात्रा, कन्हैया कुमार गैंग की मेंबर, जिसे टुकड़े टुकड़े गैंग के नाम से भी जाना जाता है, और फ्रीलांस प्रोटेस्टर शेहला रशीद के पिता अब्दुल रशीद ने उसके ऊपर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हुए। उनके मुताबिक शेहला जब यूएस गई थी तब उसने अपनी एक पार्टी बना ली थी और उसके पार्टी के लिए यूएस में से और कई पाकिस्तान सपोर्टिंग जो ग्रुप्स हैं वहाँ से पैसा आता है। उसके पिता ने यह भी कहा है कि शेहला खुद को बेरोज़गार बताती है, लेकिन अगर उसकी पार्टी का अकाउंट चेक किया जाए तो करोड़ों रुपए की लेन देन उसमें हो चुकी है। शेहला के कई अलगाववादी नेताओं से और कई देश विरोधी ताकतों से संबंध है। उसके पिता ने यह भी कहा है कि शेहला कुख्यात देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है और मेरे घर में बहुत से देश विरोधी काम होते हैं। उन्होंने कश्मीर की डीजीपी से अपील भी की हुई है कि उसका अकाउंट चेक करा जाए और उसके पार्टी के जो अकाउंट में जो फंड आते हैं उस फंड की छानबीन भी की जाए। इसके साथ साथ ही शेहला के पिता ने शेहला के ऊपर धमकाने का आरोप भी लगाया हुआ है और कश्मीर के डीजीपी से मांग की है कि वो उनको सुरक्षा प्रदान करे। शेहला के पिता ने बताया कि कश्मीर केंद्रित राजनीति में शामिल होने के लिए शेहला ने और शेहला के जो ग्रुप है उस ग्रुप ने 3 करोड़ की फंडिंग ली है अलगाववादी नेताओं से। तो वो 3 करोड़ उसके पास कहाँ से आए, उसकी भी जांच की मांग शेहला के पिता ने की हुई है। इतने गंभीर आरोप शेहला के पिता ने लगाए। उसके साथ साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि शेहला उसको धमका रही है, कोर्ट केस कर देंगे या फिर पुलिस एफआईआर के नाम पर शेहला अपने पिता को धमका रही है। इन आरोपों के साथ साथ ही शेहला के पिता ने यह भी बताया कि उसके कई अलगाववादी और पाकिस्तानी सपोर्टिंग नेताओं के साथ संबंध है, जैसे कि रशीद इंजीनियर हो गया, जावेद वाटली हो गया। वो नेता जिसको एनआईए ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया है, वो उसके साथ संपर्क में शेहला रशीद थी। अब यही बात हम लोग 2016 से कह रहे थे, जब से शेहला का नाम देशद्रोह के केस में आया था। जब कन्हैया कुमार गैंग भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह के नारे जेएनयू में लगा रहे थे, तो उस गैंग में शेहला रशीद भी थी। और तब भी हम सब ने कहा था, सारे देशवासियों ने, जो लोग इनकी राजनीति को जानते हैं, इन कम्युनिस्टों की आइडियोलॉजी को जानते हैं, उन्हीं सब लोगों ने कहा था कि ये लोग देश विरोधी लोग हैं और आगे जाकर देश विरोधी कामों में इनका हाथ मिलेगा। और यही हुआ। उमर खालिद जो है वो दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड पाया जाता है। दिल्ली दंगों की फंडिंग, दिल्ली दंगों की पूरी प्लानिंग उमर खालिद ने की हुई है। ये चार्जशीट में उसका नाम साफ साफ नजर आता है। अब शेहला की पिता खुद उसके ऊपर आरोप लगा रहे। जाहिर सी बात है, जो आपकी बाप की ना हो सकी वो अपने देश की क्या होगी। ये जो आरोप शेहला के ऊपर शेहला के पिता ने लगाए हैं, इन आरोपों को सीरियसली लेना चाहिए और इसके बेसिस पर शेहला के खिलाफ जांच होनी चाहिए। अगर जांच में कुछ पाया जाता है तो बगैर उसका लिंक देखकर एक देशद्रोह का केस उसके ऊपर चलाना चाहिए और उसको सज़ा मिलनी चाहिए। अब ये पहली बार नहीं है कि शेहला के ऊपर देशद्रोह के आरोप लगे। इससे पहले वो बहुत बार देश के विरोध में नारेबाजी करने में या फिर देश के विरोध में बयानबाजी या भारतीय सेना को निचला दिखाने में, भारतीय सेना को डिफेम करने में सबसे आगे रहती है। 2016-17 में जब जेएनयू में देश के विरोध में नारे लगे थे, जब सबसे पहले ये डफली वाला गैंग, ये टुकड़े टुकड़े गैंग देश के सामने आया था, तभी शेहला का चेहरा देश के सामने आया था। कन्हैया कुमार हो गया, उमर खालिद हो गया, या शेहला रशीद हो गई, और अब जो वहाँ की छात्र नेता जो पिछले साल सीए के प्रोटेस्ट के वक्त सामने आई थी, आयशी घोष, वो भी होगी। ये सब लोग जो है खुद को कम्युनिस्ट बताते हैं, खुद को गरीबों के लिए प्रोटेस्ट करने वाले बताते हैं, लेकिन इनका हाथ देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है। तो 2016 में देशद्रोह का केस कन्हैया कुमार के ऊपर चला था। कन्हैया कुमार को अरेस्ट हुआ था, लेकिन शेहला रशीद का भी नाम उस चार्जशीट में था, लेकिन शेहला रशीद को समझ देकर पुलिस ने छोड़ दिया। उसके बाद में शेहला ने 2019 के चुनाव के वक्त कन्हैया कुमार के लिए बिहार में प्रचार किया था। जब कन्हैया कुमार लोकसभा चुनाव के लिए खड़ा हुआ था, तब कन्हैया कुमार के लिए शेहला रशीद ने प्रचार किया था। उसके बाद में मार्च 2019 में उसने शाह फैजल की पार्टी जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स मूवमेंट
ज्वाइन कर ली और इसी मूवमेंट को, इसी पार्टी को ज्वाइन करने के बाद वो कश्मीर सेंट्रल जो पॉलिटिक्स है उसमें एक्टिव होना चाहती थी। लेकिन बाद में 370 जब हटा, तो 370 जब हटने के बाद में भारतीय सरकार, भारतीय सेना और देश के विरोध में बयानबाजी करना, ट्विटर पर ट्वीट करना या फिर न्यूज़ चैनल्स पर आकर इंटरव्यू देना, उनके जो भाईजान के न्यूज़ चैनल्स वगैरह है उस पर आकर इंटरव्यू देना, ये काम उसका लगातार तब से चलता आ रहा है। जब पिछले साल CAA लाया गया, CAA के वक्त भी शैला रशीद, कन्हैया कुमार, यही गैंग जो है, ये पूरा जो अपने आप को प्रोटेस्टर्स जो कम्युनिस्ट गैंग है, ये पूरा टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर्स, यही मेंबर्स एक्टिव हो गए और तब भी इन्हीं मेंबर्स का नाम जो है वो चार्जशीट में आ गया। अब जो फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहे हैं दिल्ली में, इन फार्मर प्रोटेस्ट में भी शैला रशीद अपनी कमेंट कर रही है और बोल रही है कि जो किसान है उनको उनका हक मिलना चाहिए, बल्कि किसानों को ये कानून किसानों को उनका हक दिला रहा है। और शैला रशीद जैसे लोगों का, जिनका किसान से या खेत से या खेती से कोई संबंध भी नहीं है, इनके ऊपर बोलने का या फिर किसानों को भड़काने का या किसानों को गुमराह करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन यही लोग बाद में किसान आंदोलन के ऊपर या फिर इन बिल्स के ऊपर अपना बयान मीडिया में आकर दे रहे हैं या फिर ट्विटर पर दे रहे हैं। यही लोग जो है इन सब लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। इन्हीं सब कंट्रोवर्सी के बीच में जब ABP न्यूज़ ने शैला रशीद और उसके पिता की फ़ोन पर बात करवाई और सामने उसके पिता ने उससे कुछ सवाल पूछे, तो उसने सवालों के जवाब भी ठीक से नहीं दिए। और जैसे ही उसके पिता ने पूछा कि दिल्ली किसके साथ गई थी, कश्मीर से जो दिल्ली है वो किसके साथ गई थी, जैसे ही उसने सवाल पूछा तो उसने वो सवाल बदल दिया और इग्नोर करके उसने फ़ोन काट के वो लाइव TV शो से चली गई। उसका वीडियो ABP न्यूज़ के YouTube चैनल पर पड़ा हुआ है, वो आप देख सकते हैं। इसी के साथ साथ शैला रशीद के ऊपर कई FIR भी दर्ज हुई है। आर्मी को डिफेम करने के लिए, देश के विरोध में बोलने के लिए या फिर आर्मी के विरोध में बोलने के लिए उत्तराखंड, UP, बिहार, ऐसे कई जगहों पर शैला रशीद के खिलाफ ये FIR दर्ज की गई है। और कई दफ़ा पुलिस ने उसको समन जारी करके भी वो पुलिस के पास नहीं पहुंची। देखिए कि किस तरीके से ये जो गैंग है, किस तरीके से ये देश विरोधी गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग जो है ये काम कर रहा है। और मुझे निश्चित रूप से ये मैं बोल सकता हूँ कि जैसे दिल्ली दंगों के बीच उमर खालिद का नाम जो सामने आया है, अगर इन सब लोगों के, जो शैला रशीद है या उनके गैंग के जो मेंबर है, इन सब लोगों के खिलाफ अगर जांच हो तो इनका भी नाम कहीं ना कहीं आ सकता है। और अगर अभी नहीं तो फिर आगे भी ये लोग देश विरोधी हरकतों में शामिल होंगे, ये मैं निश्चित रूप से बता सकता हूँ। मतलब यहाँ पे फिर यही बात आ जाती है कि जो बात हम 2016 से कहते आ रहे हैं कि ये सारे लोग जो है देशद्रोही है और देशद्रोह के आरोप में इनके खिलाफ केस चलना चाहिए और इनको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन ये हमारा दुर्दैव है, ये सरकार का इग्नोरेंस हम मान सकते हैं कि सरकार ने इसके खिलाफ ध्यान नहीं दिया और दिल्ली दंगे जैसी साजिश उमर खालिद द्वारा रची गई। और ऐसी कई साजिशें इन लोगों द्वारा आगे भी रची जाएगी, ये हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं। तो उम्मीद है कि सरकार इसके खिलाफ, इस जो आरोप लगाए गए हैं, इसको बेस मानकर इसके खिलाफ कार्रवाई करेगी और इनको जल्द से जल्द गिरफ्तार होकर इनके खिलाफ केस चलाया जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट में बता दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, तो आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाएगी। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।